आज जो हुआ पहले कभी नहीं हुआ था। तुम आखिर इतना क्यों घबराते हो? समस्या है तो समाधान भी है। पीठ में छुरा, देखा तो मित्र निकला। तुम होश खो बैठे थे उस समय। शांति रखो, पैसा आएगा। ये घड़ी थोड़ी सी मुश्किल हो सकती है तुम्हारे लिए। हेलो एवरीवन, नमस्कार। मैं हूँ खुशबू एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? जो भी न्यू व्यूवर्स चैनल पर पहली बार आए हो, चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, मेरी स्वीट सी फैमिली का हिस्सा बनिए। और यदि आज आप इस रीडिंग को क्लेम कर रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में 111 लिखकर अपनी सहमति ज़रूर दें। कहाँ से सुन रहे हैं आप मुझे, कहाँ से देख रहे हैं, मुझे ज़रूर बताइए, मुझे बहुत प्रसन्नता होगी। फिर लेकर आई हूँ एक चैनल मैसेज। देखते हैं यूनिवर्स आज क्या गाइडेंस दे रहे हैं आपको। कौन सा सच आने वाला है आंखों के सामने, क्या है जो आज आप जानेंगे स्वयं अपने ही बारे में। ऑलराइट, माँ आदिशक्ति दुर्गा भवानी की कृपा बरसे आप पर, आपके परिवार पर। हनुमान जी महाराज की कृपा बरसे आप पर, आपकी फैमिली पर। आई होप आप सब स्वस्थ हो, मस्त हो, सुखी हो, सुरक्षित हो। दुनिया भर का सुख मिले, संसार भर की खुशियाँ मिले, दौलत मिले, जो कामना हो आपके मन में वो पूरी हो। परमात्मा करे दिन प्रतिदिन सफलता की सीढ़ियाँ चढ़ते चले जाए आप। खूब सारा पैसा कमाए, खूब नाम कमाए, अपने जीवन में खूब शोहरत कमाए। इसी पॉजिटिव नोट्स के साथ चलिए आज की रीडिंग स्टार्ट करती हूँ। किसी ने छोटे छोटे से गुलदस्ते मंगवाए हैं, ऑनलाइन मिलता है ना छोटे छोटे से गुलदस्ते, और उसमें छोटे से प्लांट्स प्लास्टिक के बने होते हैं, बिल्कुल छोटे, एकदम नन्हे नन्हे। आ रही है बुद्ध की पॉजिटिव एनर्जी इसी छोटे से पॉट, छोटे से पौधे के माध्यम से। किसने अपने घर में सजा के रखा है, किसी ने ऑनलाइन मंगाया है, कोई देख रहे हैं ऑनलाइन मंगाने के लिए, मुझे ज़रूर बताइए। ऑनलाइन की वजह से राहु, मंगल और बुध तीनों की एनर्जी इस वक्त कनेक्ट कर पा रही हूँ मैं। जो भी 4 मूलांक के जातक है, 4, 13 और 22, जिसका भी जन्मदिन है, मुझे ज़रूर बताइए। 9, 18 और 27 9 मूलांक वाले मंगल की पॉजिटिव एनर्जी रिसीव कीजिए। आप भी कनेक्ट हो पा रहे हो मुझसे। और बुद्ध है तो सब कुछ है। मरकरी की एनर्जी को हल्के में नहीं लेना है। नंबर 5 वाले लोग जो भी हैं, 5, 14 और 23 तारीख जिनका भी जन्मदिन है, आप या आपकी संतान, मुझे कमेंट में लिखकर ज़रूर बताइए आपकी एनर्जी आ रही है यहाँ तक। चलिए देख लेते हैं फर्स्ट डाउनलोड। आज जो हुआ पहले कभी नहीं हुआ था। कुछ तो ऐसी घटना हुई है अभी रिसेंट में। आज जो हुआ इससे पहले कभी नहीं हुई थी। ये घटना इससे पहले कभी नहीं हुई थी। जो आज हुआ है, आज से पहले कभी नहीं हुई थी। ये चीज़ मुझे ज़रूर बताइए कमेंट में लिखकर, क्या हुआ है, क्या है जो आज से पहले नहीं हुई। कहीं आपने इन्वेस्ट किया है बहुत अमाउंट, बहुत मोटा अमाउंट इन्वेस्ट किया और मन में बहुत खुशी है। ऐसा लग रहा है जैसे कि बरसों के सोचने के बाद फाइनली मैंने ये इन्वेस्टमेंट कर ही दिया। आपने फ्लैट खरीदा है, कोई घर खरीदा, ज़मीन खरीदी। आज वो दिन है जिसका लंबे समय से इंतज़ार था। ये हो सकता है किसी को प्यार का इजहार किया। क्या होता है ना, बहुत लंबे समय से मन में बातें चल रही थी, कैसे प्रपोज करूँगा, कैसे बोलूँगा, इनकार तो नहीं हो जाएगा, मैं हिम्मत जुटा पाऊँगा या जुटा पाऊँगी या नहीं, पता नहीं। परंतु सारी बातें एक तरफ, आज फाइनली अपने दिल की बात आपने कह डाली। आज जो कुछ भी हुआ है इससे पहले नहीं हुआ। बहुत दिनों की योजना को रूप दिया है आपने, बहुत लंबे समय से सोचने के बाद फाइनली आपने इसको रूप दिया है। आज जो हुआ है इससे पहले कभी नहीं हुआ है। यहाँ ये एनर्जी आ रही है। क्या हुआ? कभी कभी आप बहुत सह रही हैं, ससुराल में बहुत सह रही है, बहुत जुल्म हो रहा है आप पर, लेकिन आपने मुँह नहीं खोला। लेकिन अंत जब हो जाता है ना, किसी चीज़ का अंत हो जाता है, तब फाइनली आपको मुंह खोलना पड़ता है। तो हो सकता है आज आपने पलटकर जवाब दिया है। आज जो हुआ पहले कभी नहीं हुआ, लेकिन हुआ तो मन को बहुत शांति है। मुझे ज़रूर बताइए आज ऐसा क्या हुआ है आपके जीवन में, अभी के समय में, रिसेंट में ऐसा क्या हुआ है जो इससे पहले कभी नहीं हुआ था। ऑलराइट, कमेंट में लिखकर ज़रूर बताइए जिनसे रेजोनेट हो रहा है। नेक्स्ट डाउनलोड देख लेते हैं। तुम आखिर इतना क्यों घबराते हो? कोई ऐसा पर्सन मुझसे इस वक्त जुड़ा हुआ है, मेल हो सकता है, फीमेल हो सकती है। कंबाइंड एनर्जी है। आप थोड़ा सा हड़बड़ा जाते हो, थोड़ा सा घबरा जा रहे हो, आपका मन विचलित हो जा रहा है, परेशान जल्दी हो जाते हो। बहुत सारे लड़के लड़कियां ऐसे होती हैं, बहुत सारे पुरुष और महिला ऐसे होती हैं।
जो बहुत धैर्य रखते हैं, बहुत बड़ी बड़ी परिस्थितियां क्यों ना बिगड़ जाए आप नहीं घबराते हो। वहीं कुछ लोग ऐसे होते हैं ना, थोड़ी सी भी बात होती है ना घबरा जाते हैं, थोड़ी सी भी बात होती है ना उनकी बात को परेशान कर देती है, बार बार वो सोचने लगते हैं। मेरे खुद के परिवार में एक ऐसा सदस्य है, मैं नाम नहीं बताना चाहूँगी। मेरे खुद के अपने परिवार में एक ऐसा सदस्य है जहाँ मैं हूँ बेहद धैर्य रखती हूँ, चाहे कोई भी परिस्थिति हो, विकट हो, प्रतिकूल हो, मैं धैर्य नहीं खोती। वहाँ मेरे खुद के परिवार के सदस्य में एक ऐसा सदस्य है, इतना परेशान हो जाते हैं, छोटी सी बात पर इतना परेशान हो जाते हैं। मतलब किसी ने कुछ भी कह दिया, अगर कुछ भी हो गया या होने की आशंका तक है तो नींद उड़ जाती है, खाना भी खराब हो जाता है, मन विचलित हो जाता है, बार बार एक ही बात एक ही बात एक ही बात, है ना। टीवी सामने है लेकिन टीवी में क्या प्रोग्राम आ रहा है आपको कुछ नहीं मालूम, आपके मन में एक ही बात। खाना सामने है लेकिन खाने का स्वाद क्या है आपको नहीं मालूम, बस एक ही बात। ऐसा मत करो। ऐसा कोई पर्सन मुझसे इस वक्त जुड़ा हुआ है जो बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं बिना मतलब की बात के, ओवर थिंकिंग, एक ही बात का बार बार दिमाग में चलना, अब क्या होगा, ये नहीं हुआ तो, ये हो गया तो, मतलब जो नहीं भी हुआ है ना उस बात को भी दिमाग में लेकर आप परेशान होने की, कहते हैं ना आपको परेशान होने की बीमारी है। आप जब तक परेशान ना हो ना तब तक आपका दिन नहीं कटेगा। ऐसा एक पर्सन मुझसे यहाँ जुड़ा हुआ है जो बिना मतलब परेशान होता है। धैर्य रखिए, शांति रखिए, जो होना है वो तय है, वो होकर रहेगा। आप परेशान हो चाहे शांति से कटे आपका दिन, जो होना है वो पहले से तय है। ऑलराइट, नेक्स्ट डाउनलोड देख लेते हैं। समस्या है तो समाधान भी है, यानी कि एक डार्क अंधेरी काली रात के बाद बहुत सुंदर सी सुबह होती हुई नज़र आ रही है, बहुत खूबसूरत सा उजाला आता हुआ नज़र आ रहा है। एक प्रॉब्लम जो बहुत लंबे समय से काले बादल की तरह छाए हुआ था आप सबके जीवन में, आप लोग परेशान थे, पता नहीं इस समस्या का समाधान होगा भी या नहीं, आप लोग तबाह हो रहे थे बिना मतलब के, लेकिन देखो समाधान निकल आया। ईश्वर के घर में देर ज़रूर है परंतु अंधेर नहीं है, और मैं कहती हूँ देरी भी नहीं है। जिसे मनुष्य देर समझते हैं वास्तव में वो सही समय होता है। हमें लगता है 18 वर्ष बीत गए, 20 वर्ष बीत गए, देखो अब न्याय हुआ, तो 20 वर्ष एक समय था, टाइम पीरियड तय था, अभी ही न्याय होना था, देर नहीं हुई है। लेकिन हम तुच्छ मानुस है ना, हम इतने तुच्छ है ना, हमारी सोच इतनी नीची हो जाती है, हम ईश्वर पर भी शक कर लेते हैं, भगवान पर भी उंगली उठा देते हैं, है ना। वास्तव में परमपिता परमेश्वर जिन्होंने इस सृष्टि को रचा, जिन्होंने हमें रचा, हमारी किस्मत बनाई, हमारी दिन हमारे रात बनाए, उन्होंने हमारे लिए समय समय पर सब कुछ पहले से तय करके रखा है। वो जब मिलता है तो वो देरी कैसे हो सकती है। इसीलिए ईश्वर के घर में देर नहीं होती, अंधेर भी नहीं होती। देखो समस्या थी आपके जीवन में, अब समाधान हो गया ना, अब प्रॉब्लम सॉल्व हो गई ना, सब कुछ चीज़ें सीधी होती हुई नज़र आ रही है ना, ये होना ही था। थोड़ी सी शांति तो रखो, है ना। जिनसे रेजोनेट हो, किनके जीवन की समस्या अभी अभी दूर हुई है, किनके सामने एक रास्ता खुलता हुआ नज़र आ रहा है, कौन है जिनके आगे ऐसा लग रहा है जैसे कि यस फाइनली मुझे रास्ता मिल ही गया, तो आपको भी रास्ता मिल ही गया है। परेशान मत हो और मुझे ज़रूर बताइए। ऑलराइट, देखो नेक्स्ट डाउनलोड क्या कह रहा है। मैं नहीं चाहती थी इस तरह का कोई मैसेज आए मेरे सामने, और फिर आया, पीठ पीछे छुरा और ध्यान से देखा तो मित्र निकला, यानी एक धोखा, करीबी धोखा। करीबी धोखा क्या होता है, आपका मित्र आपके घर बहुत ज़्यादा आना जाना करता है, बहुत अच्छे से बात करता है, आपकी वाइफ के लिए अक्सर गिफ्ट लाता है, उपहार लाता है, आपके बच्चों को बहुत प्यार करता है, और जब आपको पता चला कि फाइनली आपकी वाइफ के साथ ही उसका गलत संबंध है, ये तो हो गया ना पीठ पीछे छुरा, और मुड़कर देखे तो कोई बाहर वाला नहीं निकला, अपना ही मित्र निकला। यहाँ पर भी किसी मित्र ने धोखा दे दिया। अगर आप अपने पार्टनर पर बहुत ज़्यादा भरोसा करते हैं, आपका बिजनेस पार्टनर बहुत अच्छा है, आप ईमानदार है, आप चले जाते हो उस पर अपना पूरा बिजनेस सौंप कर, है ना, पूरा चेकबुक देकर चले जाते हो, पावर ऑफ अटर्नी देकर चले जाते हो, और इस तरह का पार्टनर जब धोखा दे देता है, इस तरह का पार्टनर जब छल जाता है आपको ना, तब समझ में आता है कि तुमने तो पीठ में छुरा डाल दिया। जब अपनी ही पत्नी धोखा दे दे, जब अपना ही पति धोखा दे दे, अपने ही माता पिता एक संतान का साथ दे और दूसरे संतान के खिलाफ गवाही दे दे, तब समझ में आता है कि यहाँ वास्तव में अपना कोई नहीं है।
हमारा वास्तव में अपना कोई नहीं है। यहाँ पर भी कुछ ऐसा हुआ है आपके साथ, पीठ पीछे छुरा डाला गया है आपकी पीठ में, और मुड़कर जब आपने देखा कोई अपना ही निकला। तकलीफ़ डबल हुई है। छुरा डाला गया उसकी तकलीफ़ तो अलग है, परंतु जिस अपने के हाथ को आपने देख लिया उस तकलीफ़ के क्या ही कहने, है ना। जिनसे रेजोनेट हो कमेंट में लिख कर ज़रूर बताइए। नेक्स्ट डाउनलोड देख लेते हैं। तुम होश खो बैठे थे। यहाँ पर कोई पर्सन ऐसा जो कुछ क्षणों के लिए होश खो बैठा था। अभी देखो यहाँ पर नेगेटिव एनर्जी नहीं आ रही है। ये लव रीडिंग हो सकती है, ये कोई बहुत बहुत खूबसूरत एहसास हो सकता है। शायद आप ओवर इमोशनल हो गए, आप किसी से प्रेम करते हैं और बहुत इमोशनल हो गए। कुछ पलों के लिए आपने होश खो बैठा, बहुत करीब आना चाहते थे किसी के, आप किसी के जीवन में आना चाहते थे, आप किसी को बहुत कुछ देना चाहते थे। आपने अपने मन की वो बात बता दी जो शायद आपको कभी नहीं बतानी चाहिए थी। आप कहते हैं ना, थोड़े समय के लिए मैं होश में नहीं था। वो समय जो था वो मेरे कंट्रोल में नहीं था, है ना। ऐसा एक पल जिस वक्त आप होश में नहीं थे। मामला क्या है मुझे बताना चाहें तो ज़रूर बताएं। निहायत ही पर्सनल मामला हो, नहीं बताना चाहें तो यस दीदी लिख दें, मैं समझ जाऊंगी। लेकिन यहाँ पर एक पर्सन अपने ऊपर से थोड़े समय के लिए कंट्रोल खोता हुआ नज़र आ रहा है। कंट्रोल खोता हुआ नज़र आ रहा है। ऐसा समझ में आ रहा है जैसे कि हो सकता है आप किसी के साथ चैटिंग कर रहे हो मोबाइल पे, व्हाट्सएप पे, है ना। लेकिन आपने चैटिंग करते करते आप इतने इमोशन में आ गए, इतने ज़्यादा सामने वाले की बात में आ गए, प्यार में आ गए, अपने दिल पर काबू नहीं रहा। आपने कुछ ऐसी बातें लिख दी जो बहुत सोच कर आपको लिखना था। बाद में आपको लग रहा है मैंने क्या बोल डाला, मैंने क्या लिख दिया, मैंने क्या कर दिया। लेकिन थोड़ा सा पल जो आपके हाथ से सरकता हुआ नज़र आ रहा है, ये नेगेटिव भी हो सकता है किसी के साथ लड़ाई झगड़े हुए और आपने ऐसे ऐसे बातें बोल दी जो नहीं बोलनी चाहिए। लेकिन यहाँ पर एनर्जी नेगेटिव नहीं आ रही है, इसीलिए मैं पॉजिटिव रीडिंग कर रही हूँ। वास्तव में क्या हुआ है, किन से रेजोनेट हुआ है, किस वक्त ऐसा लगा जैसे मैं अपने होश में नहीं था, मेरे साथ साझा अवश्य करें। नेक्स्ट डाउनलोड देख लेते हैं। नेक्स्ट डाउनलोड कह रहा है शांति रखो, पैसा आएगा। किसी के पास पैसा आने वाला है। शुक्र की पॉजिटिव एनर्जी सबसे पहले हर कोई रिसीव कीजिए। शुक्र एक ऐसा ग्रह है, वीनस एक्टिवेट हो गया हमारा तो और क्या ही चाहिए जीवन में। रिलेशनशिप में मधुरता, खूब सारा पैसा, लग्जरी लाइफ, यही तो चाहिए हर किसी को, है ना। इस युग में हर किसी को लग्जरी लाइफ, खूब सारा पैसा, है ना, ज्वेलरीज, महंगा कार, महंगी गाड़ी, यही तो चाहिए। यहाँ पर भी शुक्र की पॉजिटिव एनर्जी के साथ ये कहा जा रहा है थोड़ा सा शांत रहो, थोड़ा सा शांत रहो, पैसा आएगा। थोड़ा सा धैर्य रखो, पैसा आएगा। शांति रखो, पैसा आएगा। यानी बहुत बड़ा हिस्सा मिलने वाला है आपको, बहुत बड़ी संपत्ति का एक भाग मिलने वाला हो सकता है आपको। अचानक से शेयर मार्केट से आपको बहुत बड़ी इनकम होने वाली हो, या बहुत सारा पैसा किसी भी माध्यम से। मैं तो 2-4 माध्यम बता रही हूँ। पैसे आने के मल्टीपल सोर्सेस होते हैं, पता नहीं आपको कहाँ से पैसे आने वाले हैं। लेकिन कोई कह रहा है आपको कि थोड़ा सा शांति रखो ना, थोड़ा सा धैर्य रखो ना, धन आने वाला है, पैसा आने वाला है, थोड़ा सा शांत रहो, थोड़ी सी शांति रखो, पैसा आएगा और खूब आएगा। इतना पैसा आएगा कि आँख चौंधे आ जाएंगे आपके, जितना आपने सोचा नहीं था उतना पैसा आएगा। लेकिन हड़बड़ाना नहीं है, घबराना नहीं है, धैर्य नहीं खोना है। ऑलराइट, और बहुत शुभकामनाएं आपको। शुक्र की एनर्जी बहुत बहुत एक्टिवेट लग रही है। बहुत शुभकामनाएं आपको। ईश्वर करे आपके पास भी और जितने मेरे भाई बहन इस वक्त मुझसे जुड़े हुए हैं सबके पास खूब खूब और खूब सारा पैसा आए। ऑलराइट, शुभकामनाएं। नेक्स्ट डाउनलोड और लास्ट डाउनलोड। ये घड़ी थोड़ी सी मुश्किल हो सकती है आपके लिए, मतलब प्रॉब्लम्स जिसको आप सॉल्व करने चाह रहे हैं लेकिन अभी सॉल्व नहीं होगी। सवाल जिसका जवाब आप अभी चाह रहे हैं, अभी आपको जवाब नहीं मिलेगा। जिस चीज़ को आप अभी सुलझाना चाह रहे हैं वो अभी नहीं सुलझने वाला है। यानी कि ये घड़ी थोड़ी सी मुश्किल हो सकती है आपके लिए, ये घड़ी थोड़ी सी कड़ी हो सकती है, ये वक्त थोड़ा सा कड़ा हो सकता है आपके लिए। आपसे ये कहा जा रहा है, यूनिवर्स आपको ये संकेत दे रहे हैं कि ये पल इस वक्त टोटली अनुकूल नहीं है आपके। इसीलिए इस पल को गुजरने दो, इस पल को थोड़ी सी शांति से गुजरने दो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। समय एक ऐसी चीज़ है ना जिसको कट जाने दो। अगर बुरा समय आ गया ना उसको कटने दो, वो बुरा समय कट जाएगा, कट गया तो सब कुछ ठीक हो जाएगा, है ना। थोड़ा सा धैर्य रखें, थोड़ी सी शांति रखें, ये पल भी गुजर जाएगा।
वैसे भी समय अच्छा हो या बुरा हो, गुजर ही जाता है। हमें शांति रखनी चाहिए और हमें विश्वास रखना चाहिए परमपिता परमेश्वर पर, जिन्होंने हमें बनाया है। यदि आज आप इस रीडिंग को क्लेम कर रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में 111 लिखकर अपनी सहमति ज़रूर दें। कहाँ से सुन रहे हैं आप मुझे, कहाँ से देख रहे हैं, मुझे ज़रूर बताइए, मुझे बहुत प्रसन्नता होगी। जो भी न्यू व्यूवर्स चैनल पर पहली बार आए हो, चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, मेरी स्वीट सी फैमिली का हिस्सा बनिए। ईश्वर ने आपको बहुत बहुत खूबसूरत रचा है। यूनिवर्स की आप एक अद्भुत, एक दिव्य रचना है। आप जो कर सकते हैं कोई अन्य नहीं कर सकता। आप बेहद ही मूल्यवान हैं, आप अद्भुत हैं। इस बात का हमेशा स्मरण रहे। लव यू ऑल माई फैमिली। बाय बाय।